ऐसे भी लोग हैं कि शोषण करने में उनको मजा आता है, किसी व्यक्ति विशेष का, पंचायत का, चाहे किसी समाज का। ये कहीं ना कहीं जो भी नेता है, जिस पद पर नेता है, वही लोग करता है। जनता का ही कहीं भी मन नहीं रहता है कि हम किसी से हट के रहें, किसी से अलग रहें, चाहे हम भेदभाव को पैदा करें, चाहे फलाने के साथ उठना बैठना हम नहीं रखें। ये जनता नहीं चाहता, ये सब नेता लोगों समाज में का। जो भी लोग है व्यक्ति, इसी वो दोनों के चक्कर में बट के पीछा के रह जाता है। कुछ विकास के कागज पड़ जाता है। लड़ेगा, कोई लड़ेगा, जिसको चुनेगा वो लड़ेगा। अगर आपको कहा जाए तो अब ये तो संगठन कहेगी ना, हम कैसे कहेंगे? हम नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग के यहाँ इस पर अति है। हाँ, हम लोग अपना कमिटी सदस्य के आदमी है हम लोग, तो ये सभी लोग कहेंगे किसी बात को, उसको हम लोग मनोनीत न करेंगे। ये शरारती बात हुआ कि हम लड़ेंगे। हम तो खुदे व्यवसायी हैं, हम रोज पैसा कमाते खाते हैं भाई। हमारा कोनो पैसा का दिक्कत है? नेता लोग समझे, जिससे पैसा कमा के नेतागिरी से अपना बाहुबली बनना है। हम तो खुदे कमाते हैं, नेता साथिया कमाते हैं। मुखिया जितना कमाएगा, आप लोग कमाएगा, नेता उससे अधिक हम खुदे कमाते हैं पैसा, ईमानदारी से, मेहनत से। और अपना हमारे इस सती का जो है हमारे कमेटी है, संगठन है, इसके माध्यम से अगर कोई नेता बन रहा है किसी पद पर, तो समझिए कि पूरा पंचायत का लोग नेता है। जो चाहेगा जनता वही होगा। सब सारा काम जो है आम सभा लगा के या डंका पीट के किया जाएगा। इसमें कमाने खाने वाली बात नहीं रहेगी। वो सोचे जिनका बिजनेस है नेतागिरी। हम लोग नेतागिरी के बिजनेस नहीं है। हमको जो है जनता जो चाहेगी हम लोग करेंगे। चुनाव में अगर भाग लेता है, किसी कैंडिडेट के साथ में अगर घूमता है, तो आप लोग का क्या रुख रहेगा? उस पर तो हम लोग पूरा संगठन उस पर आपत्ति करेगा। तो क्या संगठन से कोई व्यक्ति अपेक्ष चुनाव लड़ सकता है? इस पर अभी संगठन विचार करेगा, उसके बाद ही कुछ होगी। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के प्यारीडीह पंचायत में हैं, जहां पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि प्यारीडीह पंचायत के नवयुवक एक संगठन का गठन किए हुए हैं। और संगठन में क्या क्या चर्चा हुई, किस बात पर मोहर लगी, आखिरकार संगठन का जरूरत क्यों पड़ा, आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। प्यारीडीह पंचायत के कुछ यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं, ये इसी पंचायत के हैं और जानने के हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप लोग इस संगठन का गठन किए हैं, क्या संगठन में क्या क्या चीज पर आप लोग मोहर लगाए हैं और क्यों पड़ा इसका जरूरत? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को जितना भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, मैं उन सबों को बीते हुए दुर्गा पूजा और छठ और दीपावली का बधाई देते हुए और आपको भी शुभकामना देते हैं कि आने वाला भी पर्व आप लोग बहुत बढ़िया से मनाएं, हम लोग सब मिलजुल करके मनाएं। और हम लोगों का जो है समाज जागृति विचार मंच, अच्छा, संगठन का नाम है? संगठन का नाम है। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है अभी, मैंने समझ करके चलिएगा कि पिछले महीना इस संगठन का गठन किया गया है। समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ भेदभाव है और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि शोषण करने में उनको मजा आता है, किसी व्यक्ति विशेष का, पंचायत का, चाहे किसी समाज का। और समाज को बांटने में भी वो लोग अहम भूमिका में हैं। तो हम लोग प्रयास इसी के ऊपर कर रहे हैं, कहा कि कम से कम भेदभाव, चाहे अगर जो कोई शोषित व्यक्ति है हम लोगों के संगठन के संपर्क में आता है, तो हम लोग जितना संभव होगा प्रयास करेंगे कि उसका मदद करें। और जितना ये जातिवाद को लेकर के जो जहर घोला जा रहा है अपने हमारे पंचायत या हमारे समाज में, तो हम लोगों का प्रयास यही है कि सबसे पहले इस जहर को खत्म किया जाए। कौन कर रहा है जो जातिवाद? कौन कर रहा है? कौन शोषण कर रहा है? जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, समझे। मान करके चलिए कि अगर जो फॉरवर्ड का नेता है तो फॉरवर्ड का अपना बीन बजाता है, बैकवर्ड का नेता है तो बैकवर्ड का बीन लेकर के अलग बजाता है। दूसरा कौन बजाएगा? हमको और किसी को। मान लीजिएगा कि हम हैं, चाहे और संगठन में कोई भी व्यक्ति लोग है, उसको जातिवाद से क्या मतलब है? अगर जो जातिवाद उन लोगों को करना होता तो हम लोग 30-35 की संख्या में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय से बैठे हुए हैं। अगर जो इन लोगों के मन में ऐसा मंशा रहता तो आज हम लोग एक मंच पर नहीं होते। ये कहीं ना कहीं जो भी नेता है,
जिस पद पर नेता है वही लोग करता है। जनता का ही कहीं भी मन नहीं रहता है कि हम किसी से हट के रहें, किसी से अलग रहें, चाहे हम भेदभाव को पैदा करें, चाहे फलाने के साथ उठना बैठना हम नहीं रखें, ये जनता नहीं चाहता। ये सब नेता लोगों का काम होता है। चलिए थोड़ा सा नजदीक। जिस तरीके से आप लोग संगठन किए बनाए हुए हैं, तो संगठन का अगला जो सुझाव है, अगला जो पड़ाव है, क्या भूमिका रहेगा? सबसे पहले आपको राष्ट्रीय जनता खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे संगठन में आए, समय निकाले। देखिए, अगला पड़ाव यही रहेगा कि हम लोग जो समाज जो बनाए, समाज जागृति विचार मंच PRID में, इसका यही है कि हम लोग समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में बहुत लोग ऐसा है कि मतलब कुछ अपना हक जो है नहीं जानते हुए भी अनदेखा करके चुप बैठे हैं। हम लोग जगाएंगे उन लोग को कि अपने हक मांगिए, अपने हक को कैसे किसी से मांगिएगा। सबसे जरूरी यह है कि हम लोग इस मंच के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि नए समाज का निर्माण करें हम लोग। यही हम लोग का अगला है। पंचायत में चुनाव है, पैक्स का चुनाव है, और देखा जा रहा है कि अभी 2 कैंडिडेट पर चर्चा है, जो पहले से एक हैं वर्तमान में और एक जो नया है। दोनों आमने सामने की लड़ाई, तो आप लोग का क्या मतलब भूमिका रहेगा? हम लोग चुनाव उसमें कुछ भूमिका नहीं रहेगा। वो अपना जगह पर है, दोनों कैंडिडेट है। जो अपना जनता अपना जो मूड बनाया है वो अपना जनता देगा। संगठन का भी यही है, संगठन का कोई आदमी कोई प्रत्याशी के साथ घूमेगा नहीं। अब वोट है, वोट अपना अपना संगठन जहाँ है वो अपना देगा। क्यों जरूरत पड़ा संगठन का? संगठन का इसलिए जरूरत पड़ा, अभी तो जो पीछे बोला गया है, संगठन के द्वारा बोला गया है, जरूरत यही है कि यहाँ हम लोग बढ़ जाते हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड में। हम बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के फेर में लग जाएंगे, या फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड के। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि समाज में जो भी लोग है व्यक्ति, इसी वो दोनों के चक्कर में बट के पिसा के रह जाता है, कुछ विकास के कागज पर जाता नहीं है। हम लोग को बनाने का मन उद्देश्य है कि एक जाति एक समाज हम लोग निर्माण करें। हम यही चाहते हैं कि समाज में यही चाहते हैं कि हम लोग और समाज के लोगों से सहयोग मिले, जात का राजनीति खत्म करके। चलिए, क्या लगता है ये संगठन चलेगा ज्यादा दिन? बहुत चिरकाल तक चलेगा। अच्छा जी, इस संगठन में किस बात पर आप लोग मतलब मोहर लगाए? हम लोग विचार किए हैं कि यहाँ कोई राजनीति के टीका टिप्पणी नहीं होगी। किसी राजनीति के लोग से जुड़े हुए लोगों के विचार में बात ही नहीं करेंगे। अब वोट की अभी बात हो रही थी, आप कह रहे थे, उसके संदर्भ में हम लोग कुछ बोलबे नहीं करेंगे। आने वाले समय में सर, आने वाले समय में अगर पंचायत का कोई भी अगर चुनाव हो, आने वाले समय में क्या ये संगठन चुनाव अपना कैंडिडेट दे सकती है? ये तो संगठन, पहले तो आपके चैनल को हमारे संगठन के तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी बीत गया था दशहरा, आने वाला है दीपावली, छठ, पूर्णिमा, सबके साथ साथ बधाई आपको। इस संगठन इस पर निर्णय लेगी, इसमें हम जो है अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा संगठन है, संगठन के हर सदस्य का जो है बराबर अधिकार है। इसमें ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, ना कोई कोषाध्यक्ष है, और ना कोई कुछ है। अगर संगठन का एक आदमी कोई कह रहा है तो बुझिए कि सब लोग कह रहा है उस बात को। ये निर्णय जो है इलेक्शन वाली बात संगठन का हर सदस्य लेगा। अगर वो चाहेगा लोग तो इलेक्शन लड़ेगा, आदमी कोई लड़ेगा, जिसको चुनेगा वो लड़ेगा। अगर आपको कहा जाए तो? अब ये तो संगठन कहेगी ना, हम कैसे कहेंगे? हम नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग के यहाँ इस पर अति है। हाँ, हम लोग अपना कमिटी सदस्य के आदमी है हम लोग, तो ये सभी लोग कहेंगे किसी बात को, उसको हम लोग मनोनीत करेंगे। ये शरारती बात हुआ कि हम लड़ेंगे। हम तो खुदे व्यवसायी हैं, हम रोज पैसा का बातें खाते हैं भाई। हमारा कोनो पैसा का दिक्कत है? नेता लोग समझे जिसको पैसा कमा के नेतागिरी से अपना बाहुबली बनना है। हम तो खुदे कमाते हैं, नेता साथिया कमाते हैं। मुखिया जितना कमाएगा और लोग कमाएगा, नेता उससे अधिक हम खुदे कमाते हैं पैसा, ईमानदारी से, मेहनत से और अपना विधि व्यवस्था से। आपको लगता है कि जो भी पंचायत में अगर जीत कर आते हैं तो जनता का शोषण किया है और लूट जो है हमेशा घोटाला के चक्कर में रहता है? अगर हमारे इस समिति का जो है हमारे कमेटी है, संगठन है, इसके माध्यम से अगर कोई नेता बन रहा है किसी पद पर, तो समझिए कि पूरा पंचायत का लोग नेता है। जो चाहेगा जनता वही होगा। सारा काम जो है आम सभा लगा के या डंका पीट के किया जाएगा। इसमें कमाने खाने वाली बात नहीं रहेगी। वो सोचे जिनका बिजनेस है नेतागिरी। हम लोग नेतागिरी के बिजनेस नहीं है। हमको जो है जनता जो चाहेगी हम लोग करेंगे। अगर पंचायत में कुछ भी होता है, जनता या आपका संगठन के किसी सदस्य द्वारा अगर कुछ भी होता है,
तो खास तौर आप लोग का एक्शन क्या रहेगा? एक्शन अगर पहले तो देखा जाएगा सही और गलत क्या है। अगर सही रहेगा हम लोगों का संगठन उसका साथ देगा, गलत का तो साथ नहीं देगा। क्यों ना खुद संगठन का ही कोई व्यक्ति हो, उसको अगर गलत करता है तो फिर तो संगठन साथ नहीं देगा। चलिए देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा संगठन में कौन कौन लोग शामिल है? संगठन में मतलब पूरे पंचायत के लोग शामिल हैं। ये पर्सनल संगठन नहीं बना है किसी का, ठीक है। मतलब जिसका विचार सही हो, मतलब सोच सही हो, वो हमारे संगठन में आ सकते हैं। उनका पूरा स्वागत है। एक ही जाति के हैं कि अलग अलग जाति से? हर एक जाति का आदमी है, अच्छा, पूरे पूरे जाति का आदमी है। ऐसा बात नहीं कि हम भूमिहार हैं तो यादव हैं तो पंडित जी हैं, उससे मतलब नहीं है। पूरे जाति का आदमी शामिल इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस संगठन में। अच्छा, यहाँ पर इस संगठन में महिला का भी स्थान दिया गया है? अभी तक तो नहीं दिया गया है, आगे संगठन जैसा विचार करें। क्या लगता है सर, संगठन लंबा चलेगा? जी लंबा चलेगा, इसलिए कि इसमें सभी समुदाय के लोग हैं, इसलिए संगठन बहुत लंबा चलेगा। तो पंचायत चुनाव है, तो क्या आप लोग का सुझाव रहेगा? पंचायत चुनाव में अभी जो संगठन जो निर्णय लेगी उस पर सभी लोग अमल करेंगे। अगर कोई पंचायत चुनाव में अगर भाग लेता है, किसी कैंडिडेट के साथ में अगर घूमता है, तो आप लोग का क्या रुख रहेगा? उस पर तो हम लोग पूरा संगठन उस पर आपत्ति करेगा। तो क्या संगठन से कोई व्यक्ति अपेक्ष चुनाव लड़ सकता है? नहीं, इस पर अभी संगठन विचार करेगा, उसके बाद ही कुछ होगी। चलिए, जिस तरीके से संगठन का, जिस तरीके से यहाँ पर जो है सभी पंचायत के लोग जो है संगठन का गठन किए हुए हैं, और जिस तरीके से अगर पंचायत में संगठन के किसी व्यक्ति द्वारा अगर किसी पर आंच आता है, गलत तरीके से अगर उसको देखा जाता है या यूज किया जाता है या पारित किया जाता है, तो निश्चित है कि संगठन एक्शन लेगी, उस पर पहल करेगी। ये दरियापुर प्रखंड के प्यारीडीह पंचायत का ये जो है संगठन बना हुआ है, और निश्चित है कि ये संगठन कहीं ना कहीं जो है एक संकेत दे रही है कि हम लोग जो है अब जो है राजनीतिक में हम लोग किसी के पिछलग्गू नहीं होने वाले हैं। अब जो है संगठन हमारा काम करेगी और एक युवा जो है सोच के पंचायत बनाएंगे, और निश्चित है कि ये पंचायत अब जो जाति पाति में उलझने वाली नहीं है, और हम लोग एक नया पंचायत और नया सोच वाला पंचायत बनाएंगे इसी संगठन से। इसी तरह आप खबर देखते रहिए, राष्ट्रीय जनता खबर से बना रही है। धन्यवाद।